हरे कृष्णा। हाल ही में 2 जून को शुक्रवार के रात को इंडिया के एक स्टेट है, उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है बालेश्वर में एक बहुत बड़ा हादसा होता है, रेल एक्सीडेंट होता है। बोला जाता है कि इतने सारे जो रेल एक्सीडेंट हुआ है ये उसमें से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। इसमें 3 ट्रेन, कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा चेन्नई एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी, तीनों के बीच में टकराव होने के कारण बहुत सारे लोगों का जान गया। लगभग 300 से ज़्यादा लोग मर गए और 1000 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। देखिए, अभी सरकार तो ढूंढ रहा है कि इसका कारण क्या है, क्या टेक्निकल फॉल्ट हुआ, क्यों सिग्नल नहीं मिला। बहुत सारा उसके ऊपर रिसर्च चालू है, लोग ढूंढ रहे हैं और कारण में भी पहुंच जाएंगे। देखिए, कुछ भी एक इंसिडेंट होता है उसका एक इमीडिएट कॉज रहता है और एक अल्टीमेट कॉज रहता है। तो हम जितने सारे जो लोग अपने जो नज़दीक रिलेटिव्स हैं उनको खो दिए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान को कि उनके आत्मा को शांति दिए और उनका सद्गति मिले, और जो इंजर्ड हुए जल्दी से जल्दी और रिकवरी कर ले, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक चीज़ हम इसमें जानना चाहिए कि जब भी कुछ इंसिडेंट होता है एक इमीडिएट कॉज होता है और एक अल्टीमेट कॉज होता है। इमीडिएट कॉज मतलब जो भी टेक्निकल फॉल्ट है या कोई सिग्नल नहीं मिला, जो भी वो अभी उसको पनिशमेंट मिलेगा, दैट इज़ इमीडिएट कॉज। अल्टीमेट कॉज क्या है? देखिए, इतना सारा ट्रेन था, वही ट्रेन को एक्सीडेंट क्यों हुआ? बाकी ट्रेन भी हो सकता था, वही समय पर वही दोनों ट्रेन में कोलिजन हुआ, वही लोग मरे। इतने सारे लोग थे, 1000 लोग, लेकिन 300 लोग क्यों मरे? तो ये अल्टीमेट कॉज उसका कारण बताता है। वो क्या है? वो है कर्मा। फिर कर्मा में जाएंगे तो कर्मा 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंडिविजुअल कर्मा, व्यक्तिगत कर्मा, और एक होता है कलेक्टिव कर्मा, सामूहिक कर्मा। जब ये सामूहिक कर्मा काम करता है एक जगह पर, तो ऐसे लोग जिनका कर्मा ऐसा है कि उनका मृत्यु ऐसे होना चाहिए, वैसे सारे लोग एक जगह पर आते हैं और ऐसा कुछ एक एक्सीडेंट होता है, कभी ट्रेन क्रैश होता है, कभी एरोप्लेन क्रैश होता है। देखिए, वो वैसा लोग सब एक जगह पर आते हैं और एक साथ सबका मृत्यु हो जाता है। तो इसको बोलते हैं सामूहिक कर्मा। तो इसीलिए भगवान गीता में, भागवत में बोल रहे हैं बार बार कि जब व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्ति करता है, ये सभी प्रकार के कर्मों से हम मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो इस संसार में हम जो भी कार्य करेंगे बिना भक्ति के, बिना भगवान को समर्पण करते हुए, उसका रिएक्शन आता है। बोलते हैं ना, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और जब हम बुरा कर्म करते हैं तो उसका बुरा रिएक्शन बहुत गंदी तरह से आता है। इसलिए मैं सबको निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया भगवान का भक्ति कीजिए, कृष्ण भगवान का भक्ति कीजिए, भक्त बनिए, वैष्णव बनिए और सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाइए और भगवान के भक्त बन के, भगवान का भक्ति करके मनुष्य जीवन को सफल कीजिए। हरे कृष्ण।